आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक वयस्क में लगभग कितना मूत्र 24 घंटे में निर्मित होता है। तो एक वयस्क मनुष्य में लगभग 1.5 लीटर मूत्र 24 घंटे में निर्मित हो जाता है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो खासकर रेलवे एग्जाम, कोई भी रेलवे एग्जाम हो, उससे अतिरिक्त आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो या वनडे कोई भी एग्जाम हो, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं सभी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें यूपीएससी सहित जितने भी प्रश्न बायोलॉजी से पूछे हुए हैं वो सभी के सभी मैंने इस वीडियो में लिए हैं, यानी अपनी सभी क्लासों में लिए हैं। और साथ ही कई किताबों का अन्य अध्ययन करके मैंने सभी प्रश्न दिए हैं, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इनसे बाहर देखने को न मिले। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नेक्स्ट, निमोनिया बीमारी किसके कारण होती है? तो ये होती है जीवाणु के द्वारा। निमोनिया बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है और ये फेफड़े को प्रभावित करने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन, किस रोग में मूत्र के साथ पित्त लवण आते हैं? तो वह रोग जिसमें मूत्र के साथ पित्त लवण आते हैं वो होता है पीलिया रोग। नेक्स्ट, नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो नेफ्रोलॉजी जो संबंधित है वो गुर्दे से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। कोर्टी अंग का संबंध किससे है? तो कोर्टी अंग जो संबंधित है वो सुनने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि यौवन तक रहती है? तो वह ग्रंथि जो यौवन तक रहती है वो ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि सिकुड़ने के बाद किस रूप में बदल जाती है? तो थाइमस ग्रंथि सिकुड़ने के बाद बदल जाती है त्वचा में। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है और त्वचा को जो रंग प्रदान करता है वो मेलानिन एक वर्णक होता है, प्रदान करता है। काठी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो काठी ग्रंथि पाई जाती है अंगूठे में। नेक्स्ट, जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच स्नेहक पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच स्नेहक पदार्थ कहलाते हैं साइनोवियल द्रव। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों के बीच और पसलियों के पीछे कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? तो फेफड़ों के बीच और पसलियों के पीछे थाइमस ग्रंथि स्थित होती है। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया। मलेरिया को किस दवाई से ठीक किया जाता है? तो मलेरिया को जो ठीक किया जाता है वो क्विनोन दवाई से ठीक किया जाता है। संक्रामक रोग किस कारण होता है? तो संक्रामक रोग जो होता है दोस्तों वो होता है विषाणु के द्वारा। पुरुषों में कितने अंडकोश होते हैं? तो पुरुषों में जो होते हैं वो 2 अंडकोश होते हैं और अंडकोश में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है, यह भी आपको याद रखना है। गर्भावस्था के दौरान कौन सा ऊतक भ्रूण को पोषण प्रदान करता है? तो गर्भावस्था के दौरान जो पोषक प्रदान किया जाता है भ्रूण को वो प्लेसेंटा के द्वारा यानी गर्भनाल के द्वारा प्रदान किया जाता है और गर्भनाल ही मां को बच्चे से जोड़ने का कार्य करती है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त मदद करता है। पित्त का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है और पित्त जो जमा होता है वो पित्ताशय में जमा होता है और ये मदद करता है पित्त पाचन में, जबकि पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। गुर्दे किस अंग को पूरकता प्रदान करते हैं? तो गुर्दे यकृत को पूरकता प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। थकान व हमारी पेशियों में पीड़ा किस अम्ल द्वारा होती है? तो थकान व हमारी पेशियों में पीड़ा होती है लैक्टिक अम्ल के द्वारा। प्रोटीन शब्द की खोज किसने की थी? प्रोटीन शब्द की खोज की थी जे बर्जीलियस ने।
और जे बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द की खोज कब की थी? तो 1838 ईस्वी में। एल्कोहलिक किण्वन में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो एल्कोहलिक किण्वन में जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो होता है यीस्ट का। मशरूम क्या है? तो मशरूम है दोस्तों एक कवक। वन किस प्रकार वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं? तो वन वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं आपको बता दूं, आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना, इसके बाद आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी मेरी सभी क्लासों को जो मैं क्रम से आपको करा रहा हूँ, इन सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। इन सभी क्लासों में मैं आपको कई हजार क्वेश्चंस कराऊंगा। ओर्निथन चक्र किस अंग से संबंधित है? तो ओर्निथन चक्र जो संबंधित है वो यकृत से संबंधित है। किस चक्र के द्वारा लीवर में अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है? ओर्निथन चक्र द्वारा लीवर में अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। गर्भाशय योनि अंडाशय तथा डिंबवाही नलिका किस तंत्र का हिस्सा है? तो ये प्रजनन तंत्र का हिस्सा होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में वायु में मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में वायु में ऑक्सीजन मुक्त होती है। जानवरों का अध्ययन क्या कहलाता है? जानवरों का अध्ययन कहलाता है जंतु विज्ञान। कलाई की अस्थिया क्या कहलाती है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले भी पूछा हुआ है। तो कलाई की अस्थिया कहलाती है मेटाकार्पस। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की जो खोज की गई थी वो की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। हृदय रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय रोग का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। मानवों में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो मानवों में जो कोशिका गुच्छ पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों गुर्दे में। यकृत के अतिरिक्त वह अंग जो यूरिया का उत्सर्जन करता है? तो वह अंग होता है गुर्दे जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। वह पोषक पदार्थ जो मानव शरीर में अल्प मात्रा में पाया जाता है? वह पोषक पदार्थ होता है विटामिन जो मानव शरीर में अल्प मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है? तो वो होता है विटामिन के, जिसका महत्वपूर्ण कार्य रक्त का थक्का जमाना होता है। लोगों द्वारा गर्भ निरोधक गोलियों की स्वीकार्यता कारक है जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।